बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पूरी कौम आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ है और पाक सरजमीन के दो बेटे धरती पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के मेजर उमर जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवाबी वार में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि हमलावर पहाड़ों पर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सुमेरा खान। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। हरनाई के करीन खोस्त में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर मुकाबला करके हमलावरों को मार भगाया। झड़प के दौरान बेजिगरी से लड़ते हुए नाइक आतिफ और सिपाही कयूम ने जामे शहादत नोश किया, जबकि मेजर उमर शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज के जवाबी वार पर हमलावर भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। भागने वाले बुज़दिल दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा के घर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मदद के दौरान जान का नजराना पेश करने वालों में शामिल मेजर तलहा के घर पहुंचकर लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन को भी अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज पाक सरजमीन का 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज परचम हर सू लहरा रहा है। चांद सितारा उफक पर जगमगा रहा है। 14 अगस्त की मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। खिताब में कहा, जब हम एक मुल्क हो सकते हैं तो फिर एक मुआशरा क्यों नहीं बन सकते। आज़ादी एक अजीम नेमत है। दुआ है कि खुदा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन को भी आज़ादी से सरफराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहा है। हर जानिब सब्ज़ झंडे हैं, रोशन चेहरे हैं, उजले लोग हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत के तराने हैं। आज़ादी के दिन की मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। हिलाली परचम सर बुलंद हुआ। री रिकॉर्ड कौमी तराना पढ़ा गया, जिसे पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबकात की खूबसूरत आवाज़ों से मुज़य्यन किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। नबी की नात मेरी उम्र मुख्तसर में रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। आज हम सब अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हम पाकिस्तान के क़याम के 75 साल पूरे होने की खुशियाँ मना रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के महसूर मुसलमानों को भी जल्द से जल्द आज़ादी की नेमत नसीब अता फरमाए। वज़ीर आज़म ने सिविल सोसाइटी, अक़लियतों और समाजी शख्सियात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, डॉक्टर रुत फाओ जैसी इंसान दोस्त तमाम शख्सियात की खदमत को हम सलाम पेश करते हैं।
शहबाज शरीफ ने कहा कि यह आज़ादी आइन, कानून और जमहूरियत की खातिर है। कौमी मुकालमा वक्त की ज़रूरत है। जब हम एक मुल्क बन सकते हैं तो एक माशरा भी बन सकते हैं। फौज के शाना बशाना दुश्मन के अज़ाइम मट्टी में मिला देंगे। नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो। मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम पाकिस्तान का एक मरहला 1947 में मुकम्मल हुआ। दूसरा मरहला मईशत और सनत में कामयाब पेशरफ्त से आगे बढ़ेगा। दुआ है कौम एक नज़्बुल ऐन पर पेशकदमी करे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान और ऐसे लाजवाल गीतों से सजी 14 अगस्त की तकरीब यादगार हो गई। पाकिस्तान की डायमंड जुबली सितारों से जगमगा उठी। इलाकाई मौसीकी ने रंगा रंग सकाफतों के सुर बांध दिए। सब एक हो गए, हम आवाज हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद हो गए। पंजाब के दरियाओं की चाशनी, मेहरान की मिट्टी की मिठास, बलोचिस्तान की चट्टानों का हौसला, खैबर पख्तूनख्वा की बेलौस मोहब्बत, कश्मीर का हुस्न, और गिलगित बल्तिस्तान की दिल फरेबी। चौदह अगस्त की मरकजी तकरीब में पाकिस्तान के सारे सुर, आवाज़ें और रंग यकजा हो गए, हम आहंग हो गए, हम आवाज़ हो गए। जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में बाकर अब्बास की टीम की उम्दा कारकर्दगी। साहिर अली बग्गा ने खूबसूरत कौमी गीत पेश किया। क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा, हो तेरे बयां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। और उसके बाद प्यारे बच्चों ने सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आवाज से फजा मुअत्तर कर दी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। इस दौरान एक बच्ची ने परफॉर्मेंस के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कौमी परचम हदिया किया। मुल्क के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर आज पंजाब के गवर्नर और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की तकारीब में शिरकत की और खिताब किया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। यौम आज़ादी पर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी और पंजाब असम्बली में स्पीकर सिब्तैन खान ने, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। लाहौर से अंस जफर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने शाही किला लाहौर के मरकजी आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सारी कौम तहैया कर ले कि हमने अपने वतन को संवारना है। जो भी जहाँ कोई काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के बाहर है, चाहे अपोजिशन में है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल शहबाज खान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा खानी की।
यौम आज़ादी पर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी, पंजाब असम्बली में स्पीकर सप्तान खान, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली रजा के साथ अंस जफर शमा, लाहौर। इमरान खान मुल्क की मोहब्बत भूलकर इक़्तिदार के लिए हर रिवायत फरामोश कर बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं कि इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान उनसे पहले कुछ नहीं था। वज़ीर आला सिंध मज़ार कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। के दिन मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी, खासतौर पर 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अज़म के साथ। इंशाअल्लाह ताला 25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे। अपने घुमंड के नशे में वो हर रिवायत भूल गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलके इस भंवर से इस मुल्क को निकाल सकेंगी। कल भी मैंने तकरीर थोड़ी सी सुनी थी क्लिप्स में, अभी तक उनको गोरा साफ कॉन्सेप्ट है। अभी तक वो समझ पता नहीं पाकिस्तान पहले कभी कुछ किया ही नहीं है, आए तब से पाकिस्तान पैदा हुआ और अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है। नौज़बिल्लाह। अरे तो क्या कहते हैं कि जी हम गोरों से डरते थे। भाई तुम डरते होगे, इधर कोई गोरों से नहीं डरता था। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। जब हम पढ़ते थे, जब हमने ये सब अपनी तारीख पढ़ी, तब ये मशहूर क्रिकेट खेलते थे। अब वो पढ़ना शुरू हुए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है हंसने के लिए। कोयटा समेत अंदरूने बलूचिस्तान भी परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि आज का दिन हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के शोहदा के नाम करते हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी। कोयटा में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के शोहदा के नाम करते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत से नवाजा है और इसका हमें कदर करना चाहिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। अब्दुल कदूस बजिंजो ने वज़ीर आला हाउस के अहाते में पौधा लगाकर मूनसून शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। कहा कि मुहिम के दौरान 40 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। 4 मिलियन के करीब हमारा प्रोग्राम है कि इसमें मूनसून के इसमें ये दरख्त लगाएं और ये सदका जारी है और जितने हमारे बलूचिस्तान में जो भी अगर लगा सकते हैं तो ये टाइम भी अच्छा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने परचम कुशाई की। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। पेशावर में वतन अजीज की डायमंड जुबली की परचम कुशाई की सरकारी तकरीब से वज़ीर आला महमूद खान खिताब गायब रहे। हुकूमती नुमाइंदगी के लिए कोई वजीर आया, ना ही MPA देखने को मिला। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर के सिविल सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की मरकजी सरकारी तकरीब, मगर ये क्या, हस्बे रिवायत वजीर आला मौजूद था, ना कोई और वजीर। MPAs तक मंजर से गायब। शुरका ने भी हुकूमती नुमाइंदगी ना होने को किया महसूस। 14 अगस्त का जो अहम दिन है, इसमें हमने ये कमी महसूस की कि अवामी हुकूमत है और अवाम की तरफ से जो उनको शामिल होना चाहिए था, अवामी नुमाइंदे शामिल होने, वज़ीर शामिल होने चाहिए थे, चीफ जो मिनिस्टर है उसको आना चाहिए था। हर साल की तरह इधर कोई ना कोई वज़ीर आता है, लेकिन इस साल कोई भी नहीं था। हमें खुशी है कि आज हम अपने मुल्क की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि यहाँ पर ना वज़ीर और ना वज़ीर आला आया था। चीफ सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली पर परचम कुशाई का फरीजा अंजाम दिया।
हम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हम अपनी तमाम कौम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, 75वीं योम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। और मुल्क के खुदादाद के 75वें यौम आज़ादी पर समा लाहौर में भी कौमी तराना पढ़ा गया। लाहौर ब्यूरो की टीम ने पूरे जोशो खरोश के साथ तराना पढ़ा। और खबर के तहरीक इंसाफ के जलसों में खवातीन से बद तहजीबी की रिवायत बरकरार। लाहौर में गुज़श्ता शब होने वाले जलसे में खवातीन के साथ होने वाली बदसलूकी की फुटेज मंजर आम पर आ गई और ऐसे में पुलिस तमाशा देखती रही। वही हुआ जिसका डर था। फिर जलसा हुआ, फिर कारकुनों ने खुलखपाड़ा किया। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा खत्म होते ही कारकुन आपे से बाहर हो। जलसागाह से निकलने वाली खवातीन को धक्के दिए और अपने इस किए पर हंसते भी रहे। खवातीन चीखती चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। खवातीन खुद को बचाने के लिए गेट पर चढ़ने पर मजबूर हो गए। तहरीक इंसाफ के जलसों में खवातीन से बदतमीजी नई बात नहीं। कभी रुकावटें तोड़कर खवातीन के एनक्लोजर में घुसाना, तो कभी उन्हें घेर कर हरासा करने के वाकयात अक्सर पेश आते रहे। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम कूड़ेदान का मंजर पेश करने लगा है। हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। समा के नुमाइंदे कासिम अरशद इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कासिम, बताइए क्या सूरत हाल है इस जलसे के बाद अब स्टेडियम की? अजी देखिए, मुल्की सियासत के साथ साथ आज ये नेशनल हॉकी स्टेडियम भी जो है वो बेहतरी का मुंतज़र है। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं और जैसे ही जो है ऑस्ट्रो टर्फ को उखाड़ा गया उसके बाद बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल थी वो इस ग्राउंड की वाज़ेह हुई। ताम जैसे ही जलसा ख़त्म हो गया, जलसा ख़त्म होने के बाद अभी के जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, फर्नीचर टूटा हुआ है, गंद हर जगह मौजूद है और जो पार्टी के जो फ्लायर्स हैं, जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का जो गंद है वो यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद है और बिखरा पड़ा है। कोई सफाई करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है और ये ग्राउंड जहाँ कल तक मुकाबले होते थे, खेलों के मुकाबले होते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ गंदगी का मुकाबला शायद चल रहा है। जो खाने पीने की अशिया फेंकी गई हैं और कई ऐसी अशिया हैं जो डिब्बों के अंदर खाना मौजूद फेंका गया। उसके साथ साथ जो ये हॉकी स्टेडियम का जो फर्नीचर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे शायद ये कोई मैदान है, ये कोई खेलों का मैदान नहीं है। ये मुंतज़िर है कि इसकी जल्द से जल्द सफाई की जाए ताकि ये दोबारा अपनी असल हालत में बहाल किया जा सके। जी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हर जगह पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। वादिये मेहरान से बलूचिस्तान, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है।
सक्खर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद नवाब शाह टंडोलायार में पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। अटक डेरा गाजी खान राजनपुर ओकाड़ा में जश्न आज़ादी की शायान शान तकरीबात। गुजरावाला में खुसूसी बच्चों को तहफ़ दिए गए, बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। खुजदार, नसीराबाद, मस्तूंग, कल्लात और दीगर शहरों में सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। पेश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर सरफराज अली और दीगर शोहदा के लिए नोशकी में खुसूसी दुआ की गई। ग्वादर में कोहे बातेल पर 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा परचम लहराया गया। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बोट रैली का एहतमाम भी किया। नौशेरा में परचम कुशाई की तकरीब कैंटोनमेंट बोर्ड में हुई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मदारिस के तलबा ने रैली निकाली। शुरा ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिबर्टी चौक में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सीटीओ लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने रैली की क़यादत की। बात करते हैं फ़हद भट्टी से। फ़हद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के मौका पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम किया गया है। सीटीओ मुंतज़िर मेहदी ने इस रैली की क़यादत की। मेरे साथ सीटीओ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। देखिए, ये हमारा ट्रेडिशनली एक इवेंट होता है जिसमें हम मोटरसाइकिल रैली करते हैं। इसका जो बुनियादी पर्पस सेलिब्रेशन है जश्न आज़ादी की, और हम अपने शहरियों को बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी CTPL है ये हर वक्त हम वक्त आपके लिए सड़कों पे मौजूद है। हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखानी थी, हमने अपने कमिटमेंट दिखानी थी लोगों को। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते थे कि सेलिब्रेशन का डिसेंट तरीका भी हो सकता है। अगर आपने मोटरसाइकिल चलानी है तो आप कवानीन की पासदारी करके भी चला सकते हैं। शहरियों में अवेयरनेस पैदा करना ही रैली का असल मकसद है। बेहतरीन तरीके से और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए मोटरसाइकिल चलाई जाए। जश्न आज़ादी के मौका पर बाइक रैली निकालने का मकसद यही था। जी, मुल्क के जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोशो जज्बा काबिल दीद है। नन्हे मुन्ने नौनिहाल कौमी परचम के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे जोश से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर आज़ादी की खुशियां दुबाला कर रहे हैं। प्यारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम जिंदाबाद। अजीम है तू, अजीम कर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।